Hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA Learners and this side CA परिधि कोठारी। अगर आपके एग्जाम से मई 26 में, ठीक है, और अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा आपको लग रहा है ना कि अभी तो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स में तो हम पूरा गेम पलट देंगे, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कुछ लोगों का ये मानना होता है, कुछ लोग बहुत सिंसियर रहते हैं सिर्फ सोचने में, एक्शंस में नहीं। एक्शंस में सिंसियरिटी सिर्फ मुश्किल से 1 या 2% लोगों की ही दिखती है। कोई प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ यार बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप उसके एक्शंस देखोगे ना, आप उससे पूछ लोगे कि कितनी पढ़ाई करी तूने आज या कल में, तो आपको उसकी हकीकत पता चल जाएगी कि वो एक्चुअल में कितना सीरियस है, ठीक है। बोलने से सिर्फ कुछ नहीं होता, आपके एक्शंस में वो सीरियसनेस दिखनी चाहिए। सबसे मेन बात तो यही है कि यार अभी तो टाइम प्रेशर आ ही नहीं रहा है। अगर पता रहता कि एग्जाम 15 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, तो हर बंदा पढ़ लेता है। अगर एग्जाम 1.5 डे बाद भी है तो भी हम पूरा कोर्स कवर कर लेते हैं ना। पर अभी मेन तो दिक्कत ही वही है ना कि वो फीलिंग ही नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तो जनवरी लाइक इंटर वालों की तो एग्जाम्स ही खत्म नहीं हुई है, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है, अभी तो एग्जाम फॉर्म ही नहीं आया है, अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है ना, एडमिट कार्ड नहीं आया है, सिर्फ डेट्स आ गई है। तो वो जिस दिन डेट्स आई थी तो थोड़ा झटका लगा था, उसके बाद से तो अब बस वापस नॉर्मल चल रहा है। टेंशन लेते हैं, पूरा दिन बर्बाद करते हैं, सोचते हैं कि अगले दिन पढ़ेंगे, फिर वही होता है, सेम कंटिन्यू होते जा रहा है। तो ये ही हमारी कहानी है। बीच में मन करता तो 1-2 दिन अच्छे भी निकल जाते हैं, बट बाकी ओवरऑल आप देखो तो यही चलता है हमारा, है ना, यही सिचुएशन है ना आपकी। इसका सॉल्यूशन क्या है? हम ऐसा क्या एक्शन ले कि हम ये जो काम कर रहे हैं ना, हम बंद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना चाहते नहीं, हम चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रही है। तो ऐसा क्या माइंडसेट बना, ऐसा क्या काम करे कि वो मे एग्जाम्स क्लियर हो जाए और ये जो हमारे 3 महीने ना, ये स्मूथली एकदम निकले और हमारे जो टारगेट्स है वो हमारे अचीव हो जाए। आप चाहते हो ना ये, तो मेरी ये वीडियो को सुनो लास्ट तक, और मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करते जाओ और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज, आपको एक बार सॉर्ट करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट्स को। तो एक पेन पेपर लो, सारे सब्जेक्ट्स का कॉलम बनाओ, 6 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स जिसके लिए भी आप अपेयर कर रहे हो। सब्जेक्ट में आप जितने भी टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो लिखो और उसमें मार्क करो कि अभी तक आपने टोटल कितना करा है, ताकि आपको अपनी एक एक्चुअल पोजीशन पता चल जाए। अब जिन स्टूडेंट्स ने तो पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी, हमारे तो अभी लेक्चर्स ही चल रहे हैं, तो आपका टारगेट सिंपल है कि 15 फरवरी आपके लिए ड्यू डेट है। इस डेट तक आप जितना कंप्लीट कर सकते हो मैक्स करो, और उसके बाद फिर छोड़ देना, क्योंकि आप लेक्चर्स ही लेकर अगर बैठे रहोगे तो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? लेक्चर्स देखने से एग्जाम्स क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात को सबसे पहले नोट करो। अब ये आपने काम करा, आपको अपनी एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि आपका कितना सब्जेक्ट पेंडिंग है। सिंपल सा टारगेट सेट करो। अगर आप सीए फाइनल में हो, आप ऑडिट को रेगुलर बेसिस पर करो। ऑडिट को रेगुलर बेसिस पे करना मतलब क्या होता है? फिक्स कर लो कि मॉर्निंग में 3-4 घंटे ऑडिट तो डेली ही करेंगे, क्योंकि ऑडिट पूरे दिन नहीं हो सकता। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा हो तो ऑडिट को लेकर बैठ जाओ, 2-3 दिन पढ़ के देख लो, खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वो काम नहीं हो सकता है, उसको रेगुलर ही फिक्स करके रखो। अगर डेली पढ़ लिया ना, आपका ऑडिट का फियर निकल जाएगा, इतनी कमांड बन जाएगी आपके ऑडिट को। और एक्चुअल में मैंने अभी जो मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स है ना मेरे, उनके ऊपर मैंने अप्लाई करा है, इतना अच्छे पेपर गए, उनका पहले ही फियर निकल गया था, 2-3 बार रिविजन हो गए लोगों के। तो वो काम तो करना ही करना है। अगर हम सीए इंटर में, तो कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट, अगर आप फर्स्ट ग्रुप के लिए अपेयर करो तो आप लॉ को रेगुलर रख लो, अगर आप सेकंड ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे हो आप ऑडिट को रेगुलर रख लो, ठीक है। इसके बाद आप सिर्फ एक सब्जेक्ट और लो जो आप एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स के लिए करो, थोड़ा सा ज्यादा करो मतलब, और वो पहला आप अकाउंट्स ले लो अगर आप सीए इंटर में हो तो। अगर आप फाइनल में हो तो पहला आप एफआर लो, क्योंकि एफआर बड़ा सब्जेक्ट है तो उसमें टाइम लगता है करने में, राइट। तो आप एएफएम पहले मत लो, पहले आप एफआर लो, एफआर को कंप्लीट करो, फिर एएफएम लो। तो इससे आपने क्रक्स क्या बनाया कि हमको एक दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स ही करना है, जिसमें भी एक तो रेगुलर चल रहा है। और जब तक हम एफआर और ऑडिट कर रहे हैं, जब हम अकाउंट्स और लॉ कर रहे हैं डेली, तो साथ में हमारा जो दूसरे सब्जेक्ट पेंडिंग है, जैसे कि एफआर कर रहे हैं तो एएफएम पेंडिंग है, तो उसका ध्यान हमको आना ही नहीं चाहिए। वो सब्जेक्ट हमारे कोर्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इस फीलिंग के साथ आपको पढ़ना है। जब मैं अपने टाइम पे पढ़ती थी ना, तो सेम मैंने भी डिविजन्स करे हुए थे। तो जब मैं ऑडिट पढ़ती थी, मैं बाकी दूसरा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ने वाली उसकी बुक को मैं छुपा देती थी, लाइक मुझे पता ही नहीं था। मैं सामने सिर्फ एक ही बुक होती थी मेरे, कंसेप्ट बुक ऑडिट की। इसके अलावा मेरी पूरी प्लेस क्लीन होती थी, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ ऑडिट की बुक। तो आपके दिमाग में ऑडिट के अलावा उस टाइम पर और कोई विचार आना ही नहीं चाहिए। अब इसमें भी आप कुछ चीजें वेरिएबल रखो, जैसे सीए फाइनल में अगर आप ऑडिट कर रहे हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक ऐसा टाइम टेबल, एक ऐसा प्लानर देती हूँ जिसमें मैं प्रोफेशनल एथिक्स को डेली रखती हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पास करवा देगा डायरेक्ट।
या फिर अगर आप सी इंटर में और आप ऑडिट करो तो चैप्टर नंबर 5 या डिफरेंट एंटिटीज वाला चैप्टर को आप रेगुलर रख लो, थोड़ा थोड़ा करके। दिन के सिर्फ 2 पेज करने हैं, दिन के 1 पेज करना है, ठीक है। इसके साथ अगर आप दूसरा जो सब्जेक्ट कर रहे हो, जैसे आप AFM कर रहे हो सपोज, तो आप AFM की थ्योरी रेगुलर रख लो। तो आप दोनों सब्जेक्ट्स में एक एक काम को वेरिएबली रेगुलर करो, थोड़ा थोड़ा करके उसको करो, ताकि वो हो भी जाए और पता भी ना चले। और ये टाइम पास वाला काम है, साइड में करना है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड चीज कि हम अपने टारगेट को कैसे अचीव करें। हम कोई भी टारगेट सेट करते हैं पूरे दिन में, हमको मन ही नहीं करता उसको करने का। सबसे पहली बात, आपका फोन आपके पास में है क्या, पहले तो उसको हटाना पड़ेगा। सेकेंड चीज, जो भी आपका टारगेट है ना, आप एक रात में लाइक सोने से पहले उसको लिख लो, टोटल नंबर ऑफ टारगेट जो भी अगले दिन का आपका, उस पर कुछ परसेंट डिवाइड कर लो। लाइक अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स का 2 पेज करो तो उस पर लिख दो 20%। अगर आप इमर्जिंग एरियाज करो तो उस पर लिख दो 40%। FR में अगर आपको इंडेक्स 12 करना है तो उस पर लिख दो आप बाकी का कि 35% इसका। ऐसा पूरा उसको परसेंट में डिवाइड कर दो जैसे जैसे। और आप एक चीज डिसाइड कर लो कि मैं अगर सुबह 8 बजे उठता हूँ और रात में मैं 12 बजे सोती हूँ, तो मेरे दिन का हाफ पार्ट कब हो जाता है, दिन की 3 या 4 बजे, राइट। तो वो 3 बजे तक मुझे कैसे भी करके कोई भी मैं पार्ट करूँ, मुझे 50% करना है कंप्लीट। तो वो 50% में आपको अपना पूरा गोल यही रखना है अब कि यार ये 50% हो जाना चाहिए। मतलब आपको एक नया मीडियम मिल गया, आपको लगेगा कि दिन में कितना टारगेट हुआ, चलो 30% हो गया, थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ा तो इतना हो गया, इतना हो गया। और जब आप अपने 100% टारगेट को अचीव कर लोगे, आपको खुद को रिवॉर्ड देना है। ये रिवॉर्ड किस टाइप का होगा, आपका कोई फेवरेट शो है, कुछ आपको देखना है, कुछ आपको खाना है, थोड़ा थोड़ा सा आप करके दो, पर लास्ट में उससे पहले आपने जो भी काम रखे हुए ना आप उसको प्रोकेस्टिनेट करते रहो। तो जब आप वो रात में टाइम टेबल अपना बनाओगे ना, नीचे आप लिखना कि ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं खुद को ये रिवॉर्ड देने वाला हूँ। और एक्चुअल में लोगों ने ये चीजें करी है, जो मेरे साथ कनेक्टेड है ना, उन लोगों ने ये प्लान में एक्चुअल में बनाया है। डेली वो करते थे, मुझे फोटो सेंड करते थे, फिर डेली रात में मैम टारगेट डन, और ये अब रिवॉर्ड भी हमने ले लिया है खुद को। तो ये चीजें आपको इतनी अच्छी लगेगी। और एक CA स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी उसको यही चीज देती है कि यार दिन के एंड में पढ़ाई हो रही है ना, तो लाइफ एकदम सॉर्टेड है, हम खुश है। और अगर दिन के एंड में पढ़ाई नहीं हो रही, फिर चाहे हमने जो काम कर लिया, हम ट्रिप मार कर आ गए, हमने कुछ भी कर लिया है, वो खुशी नहीं है। एट द एंड सोते वक्त सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको वो जो मिक्स मर्ज वाली आप पढ़ाई कर रहे थे ना, कि एक दिन ये पढ़ लिया, एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कभी ये पढ़ लिया अल्टरनेटिवली, ये कर लिया, वो सब मेस्डअप हो जाएगी सिचुएशन। तो पहले एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाओ, खुद को नए नए मीडियम्स दो। साथ ही में अगर आपको लाइक कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। इवन आप वर्चुअल लाइब्रेरीज भी बहुत सारी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, लाइक YPT वगैरह ऐप आता है, तो आप वो ज्वाइन करके आप अपना आवर्स वाइज रिकॉर्ड करो कि आप दिन में कितने आवर्स पढ़ रहे हो। आप टारगेट रखो कि मुझे 8-9 आवर्स पढ़ना है डेली का, ठीक है। इवन आप मानोगे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे साथ जो कि ऑफिस गोइंग है, ठीक है, उनको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता, 2-3 घंटे ही मिलते हैं दिन के, मुश्किल से, उसमें भी थकान हो जाती है। वो दिन के 5 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ना, तो भी वो आप लोगों से बेटर है, क्योंकि आप तो ऐसे बहुत सारे दिन बिगाड़ रहे हो। और मेरे साथ लेजिट ऐसे लोग कनेक्टेड है जो दिन के 5 to 6 क्वेश्चंस भी करके मुझे उसका फोटो सेंड कर रहे हैं। और ऐसे ही करके धीरे धीरे बिफोर रिजल्ट अगर एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ ना करने से मैं हमेशा मानती हूँ कुछ करना बेटर है। तो अगर आपसे बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, आप सिर्फ इतने से स्टार्ट करो, 5 क्वेश्चन अ डे लिखो और किसी ना किसी को सेंड करो। क्योंकि आप थोड़े दिन तो खुद से काम कर लोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि यार बस अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, कोई डांटने वाला नहीं है, तो किसी ना किसी को सेंड करना शुरू करो। जरूरी नहीं कि वो आपका मेंटर ही हो, वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आप जिससे बात करते हो, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है, उनमें से किसी को भी एक और भेज सकते हो, राइट। सो ऐसे करके जिसको पढ़ना रहता है ना, उसके पास बहुत सारे मीडियम है, उसके पास बहुत सारे रीजंस है। जिसको नहीं पढ़ना रहता उसके पास उससे भी ज्यादा रीजन है नहीं पढ़ने के, पर आपको सिर्फ एक रीजन चाहिए पढ़ाई करने का, वो इतना सा है कि यार एट द एंड बस इतना सोच लिया करो, पढ़ने का मन नहीं करे ना, आंखें बंद करो और इतना सा सोच लो कि यार वो क्या, मतलब वो क्या फीलिंग होगी जब हमारा रिजल्ट आएगा, उस पर सक्सेसफुल लिखा हुआ रहेगा और हम अपने पापा मम्मी की आंखों में देखेंगे और वो ऐसे हमारे पीठ पे थपथपाएंगे और बोलेंगे कि यार शाबाश बेटा, मतलब ये काम जोरदार हो गया है। सारी ऐसी चीजें होती है ना जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अब उसका सोचो, उस फीलिंग के बारे में सोचो और बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी तक क्या काम करा, आपने कितना टाइम वेस्ट करा है, अब जो आप काम करोगे, मार्क माय वर्ड, 3 months बहुत बहुत जो है सफिशियंट है। और यह आपकी जर्नी में अभी तक आपने जो भी गलतियां करी ना, वो सबको चेंज करने की पावर रखते हैं, आप चाहे वो काम कर सकते हो।
बस एक बार आप सोच तो लो, ठीक है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।